गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस सिंपली मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब गवर्नेंस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि गवर्नेंस इज नथिंग बट हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारा गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों ने कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में पढ़ा, लाइक हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वैसे ही हम हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज को जब इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली उन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट की सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ना इससे फायदा क्या होता है? हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, वैसे प्रीवियसली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए वी यूज्ड टू विजिट द रिस्पेक्टिव ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, बट बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, हम गवर्नमेंट की सारी मैक्सिमम सर्विसेज हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई करना है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई फॉर्म, कास्ट के लिए कोई फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है, तो अर्लियर वी यूज्ड टू विजिट दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस, लाइक म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में हमें विजिट करना पड़ता था। लेकिन आजकल हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट की सर्विस हम ऑनलाइन अवेल कर पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ई गवर्नेंस। लाइकवाइज अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइसेंस रिन्यू करना है, तो उसके लिए मुझे आरटीओ में विजिट करना पड़ता था, बट अभी उसको आरटीओ में विजिट करने के बिना भी मैं ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे मुझे पैन कार्ड बनवाना है, तो पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हो। तो दीज आर द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर अवेलेबल नाउअडेज ऑनलाइन। तो दिस इज नथिंग बट हमारी गवर्नमेंट ने आईटी को अपना लिया है, जिसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। सो इट सिग्निफाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस so as to cause simple, moral, accountable and transparent governance. सो इट मीन्स गवर्नमेंट के सारे प्रोसेसेस, सारे फंक्शंस में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस, सारे प्रोसेसेस सिंपल हो जाते हैं, मॉरल्स दैट इज स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, देन एवरी ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, जिसकी वजह से आपको सारी अकाउंटेबिलिटी मिलती है। The basic purpose of e-governance is to simplify the process for all, that is for government, citizens and business etc. at national, state or local levels. Now जो e-governance चलेगा, it will be applicable to national level, to state level and to local levels also. So जिसकी वजह से हमारी e-governance की वजह से सब चीजें बहुत ज्यादा simplify हो गई हैं, not only for government but also for the citizens and the businesses. Hence e-governance delivers smart government. Now smart government here means simple, moral, accessible, that is it is accessible to all at national level, at international level also, responsive. So अगर आप कोई चीज के लिए, किसी particular service के लिए आप apply करते हो, तो you get the response also in return. लाइक अगर मैंने किसी चीज के लिए अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पास वगैरह के लिए अप्लाई किया या कोई डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया, तो वो डॉक्यूमेंट में के लिए मैंने कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, इफ दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो उसके लिए इन रिटर्न आपको रिप्लाई भी आता है। लाइक आप जो भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई करके छोड़ दिया और उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं आएगा। ये डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, and it gives a transparent government processes. Some of the effective examples of successful implementation of e-government projects are e-Mitra Rajasthan, e-Seva project Andhra Pradesh and CET. Now these are the most successful projects जो e-governance implement करके आज चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दिया है e-Mitra project. Now what is e-Mitra project? This is for your information. This is nowhere in the book, but e-Mitra project hai kya, we will see. Committed to quick and convenient delivery of citizen services. Government of Rajasthan. Now this is a project which is initiated by Government of Rajasthan for delivering the best and the convenient and quick services to the citizens. Set up e-Mitra platform of e-governance way back in the year 2004. 2004 में राजस्थान गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. Over 250 government to citizen. Government to citizen is a type of
service, and business to consumer, as you know कि business to consumer एक e-commerce type है. Services are being provided through this platform across all rural and urban areas in 33 districts of the state. पूरे स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, सारे एरियाज में ई मित्रा प्रोजेक्ट के थ्रू सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज और सारी बिजनेस की सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड की जा रही हैं with the help of e-governance. These services may include, अब इन e-governance की services में कौन सी services इन्होंने include की है, like bill payment, application and digitally signed certificate services. Like for example, अगर कोई certificate के लिए मुझे apply करना है तो मुझे ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं है, digitally आजकल digital signatures available हैं जिसके थ्रू हम लोग digital signatures sign किए हुए certificates हम लोगों को online ही issue कर दिए जाते हैं. We don't have to go and wait in the offices. Then banking key services, e-commerce services, etc. and new services are being added to this fold regularly. So day by day वो लोग बहुत सारी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं ताकि हमारे सिटीजन्स को इजी हो, कन्वीनियंट हो और क्विक उनको रिजल्ट मिलना चाहिए किसी भी चीज का. This was e-Mitra project. Then second we have e-Seva project given by आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम दिया है e-Seva. The e-Seva, an e-government project initiated by the state of Andhra Pradesh in India. The e-Seva is aimed at integrating and offering a wide range of government to citizen services at a single location. Again same, जैसे महाराष्ट्र, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट ने ई मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वैसे ही आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ई सेवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें सब कुछ they are giving you the services electronically. Then next we have CET, Common Entrance Test. ये आप सब लोगों को पता है. We have this is the Common Entrance Test exam for getting admission in various courses like medical, dental, engineering courses में. तो ये भी जो एग्जाम होता है वो भी स्टेट लेवल पे होता है. तो this is also the implementation of government. जो सीईटी का एग्जाम होता है वो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, राइट. स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशंस मिलते हैं. सो ये एग्जाम भी पहले पेपर बेस्ड होता था बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट इन ऑनलाइन फॉर्म. दैट मींस इसमें भी उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर दिया है. देन नेक्स्ट, ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस क्या है. अब जैसे ई कॉमर्स था उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है. सब कुछ फास्ट होता था, ट्रांसपेरेंसी होती थी, बेटर सर्विस मिलती थी कंज्यूमर्स को. वैसे ही ई गवर्नेंस की वजह से हम सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. So let us see the advantages of e-governance. First one is reduced corruption. सबसे important when we talk about government services, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं. We know कि government का जो काम होता है वो थोड़ा steps फॉलो करने में इट टेक्स टाइम. वहीं पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमें बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो, आप हमें उतने पैसे दो, हम लोग आपका काम फटाफट करवा के देंगे, बट होता कुछ नहीं है. सो अगर मैं सारी चीजें ऑनलाइन खुद ही कर रही हूँ तो आई डोंट हैव टू गिव मनी टू एनीबडी, जिसकी वजह से करप्शन कम होता है. देन हाई ट्रांसपेरेंसी, सारे रिकॉर्ड्स, सारी ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होती हैं, सब कुछ आपको दिखता है. अगर मैंने किसी चीज के लिए अप्लाई किया, किसी चीज के लिए पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल बिल पेमेंट किया, तो ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि मैंने बिल पे किया तो इट इज सीक्रेट. नो, ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रांजैक्शंस में. इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, यस ऑफ कोर्स कन्वीनियंस इंक्रीज हुआ है बिकॉज हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है. वी आर डूइंग at our ease. हम लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है. We are sitting at home, we are paying our bills, we are availing all the government services. So it has increased our convenience. Then direct participation of constituents. गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इसमें, कोई किसी थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं हो रहा है. तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की वजह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है. एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. देन रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, कोई कॉस्ट बढ़ती नहीं है, कॉस्ट उल्टा कम होती है क्योंकि हम लोग सब ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपर वर्क कम हो रहा है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स निकालने की, प्रिंट आउट करने की या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है. तो इट इज रिड्यूसिंग माय ओवरऑल कॉस्ट. एक्सपैंडेड रीच ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के लिए भी हम सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट तक पहुंचना ईजी हो गया है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी सिटीजन्स तक पहुंचने का जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया है. सो एक्सपैंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस. नाउ जैसे ई कॉमर्स में था टाइप्स ऑफ
ई कॉमर्स लाइक बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। वैसे ही ई गवर्नेंस के भी कुछ टाइप्स हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स, जिसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। नाउ इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स सिटीजन्स। देन सेकेंड इज गवर्नमेंट टू बिजनेस। नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विसेज बिजनेस अवेल कर रहा होगा। देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी। देन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, देन गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज भी होते हैं, उनके लिए भी दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, दैट इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। सो let us study government to citizen e-governance. Government to citizen e-governance, as you can see the diagram at the bottom, government, website, and then citizen. That means citizen is reaching to the government through the website, or you can say government is reaching to the citizen through website. Simple मैं कहूँ कि हमें अगर गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो वी आर लुकिंग इट थ्रू अ वेबसाइट। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपनी सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पर पब्लिश कर रही है और वो सिटीजन्स को दिखाई दे रही है। सिंपल एग्जाम्पल, as the कोरोना एंड कोविड-19 सिचुएशंस आर गोइंग ऑन, तो हम लोगों को कोविड-19 की सारी रिपोर्ट कैसे मिल रही है, गवर्नमेंट कैसे अपडेट कर रही है, घर पे आके बताती है? नहीं, वी हैव अ डिफरेंट वेबसाइट। कोविड-19 की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें हर सिटीजन को हर केस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो दिस इज नथिंग बट गवर्नमेंट टू सिटीजन। The government to citizen refers to the government services which enable citizen to get access to wide variety of public services. Now जैसे हमें न्यूज मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैसे ही बहुत सारी सर्विसेज, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश किए जाते हैं, गवर्नमेंट के इसमें जॉब्स आते हैं तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज के बारे में हम लोगों को सिटीजन्स को एक्सेस मिल रहा है थ्रू दिस mode of e-governance. Most of the government services fall under government to citizen. ज्यादातर सर्विसेज इसी के अंदर चलती है। It helps the ordinary people to reduce the time and cost to conduct a transaction. Now कोई भी काम करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा, तो बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ ई गवर्नेंस मेरा टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होता है। A citizen can have access to the services anytime from anywhere. This is the most common advantage of doing anything electronically, because हम कहीं पर भी बैठकर कुछ भी कभी भी access कर सकते हैं। Furthermore, many services like license renewal and paying of taxes are essential in government to consumer. Now government to consumer में most commonly क्या किया जाता है, license renew करके जाते हैं, bill payments करते हैं, taxes pay करते हैं। So these are the basic examples of government to citizens. We have many more services into this field. It focuses on geographical land barriers. Now when it comes to online, so we don't have any geographical barriers. Next आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। नाउ गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विसेज बिजनेस को मिल रही हैं। The government to business is an exchange of services between government and business organization. Government to business provides access to relevant forms needed to comply. The government to business also consists of many services exchanged between business sectors and government. Simply it means government is providing services to the business. It has many relevant forms जो बहुत सारी फैसिलिटीज जो बिजनेस को जरूरी होती हैं अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए, तो वो सब चीजें ऑनलाइन वो लोगों ने प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। द G2B ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस सेक्टर एंड गवर्नमेंट। नाउ जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने हम लोगों को और भी बहुत सारी सर्विसेज दी है अंडर दिस कैटेगरी। It aims at eliminating paperwork, saving time, cost, and establish transparency in the business environment while interacting with the government. Now, again, ऑनलाइन है, कॉस्ट सेव होगा, पेपर सेव होगा, टाइम सेव होगा, और साथ साथ बिजनेस में भी ट्रांसपेरेंसी आती है बिकॉज गवर्नमेंट के साथ आप कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू आप कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू आप टैक्सेस वगैरह पे करते हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आप अगर आप बिजनेस हो और आपके बिजनेस को बिजनेस की रिपोर्ट्स आप लोगों को ऑनलाइन एवरी फाइनेंशियल ईयर के एंड में सबमिट करनी पड़ती हैं।
न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है, वैसे ही गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी पब्लिश होती है। तो क्या हो रहा है, आप गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअसली टच में हो और आपकी बिजनेस का एनवायरनमेंट भी उसकी वजह से ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर टू द सोसाइटी, एवरीथिंग इज क्लियर टू द गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होगा, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी, बिकॉज हमने देखा कि ई गवर्नेंस का स्कोप लोकल नहीं है, इट इज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज। नाउ एक गवर्नमेंट के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। In G2C, government agencies can share same database using online communication. अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा है, उस डेटा को हम किसी और गवर्नमेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट से हूँ तो मैं भी डेटा अपडेट कर सकती हूँ। मैं अगर गुजरात स्टेट से हूँ तो मैं भी डेटा अपडेट कर सकती हूँ। सो दे कैन हैव द कॉमन डेटाबेस ऑनलाइन, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। जैसे हम लोगों को यहाँ पर कोविड की वेबसाइट पे सब स्टेट्स का सब, इनफैक्ट उसके अंदर जो जो सिटीज हैं उन सब का डेटा क्लियरली दिखता है। तो वेबसाइट एक ही है, दे हैव द ऑनलाइन डेटाबेस जिसमें हर एक स्टेट का डेटा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट अपडेट करती रहती है एंड आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलते रहते हैं। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन वर्क टुगेदर। इन conclusion, G2G services can be at local level or at international level. G2G या ई गवर्नेंस की सारी सर्विसेज लोकल लेवल पे भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं। लाइकवाइज इट प्रोवाइड्स सेफ एंड सिक्योर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। जैसे हमने कहा लोकल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, वैसे ही इट इज प्रोवाइडिंग सेफ सर्विसेज या सेफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, इट शुड नॉट बी लीक। लाइक अगर बीच में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो उससे गवर्नमेंट को या स्टेट को नुकसान भी हो सकता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इट शुड बी सेफ। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस में हम सेफली सिक्योरली अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं एट डोमेस्टिक लेवल और एट इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज में क्या होगा, हियर द two parties involved will be, one will be government and second will be employees. So गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू एम्प्लॉइज को बहुत सारी सर्विसेज अवेल होती हैं। द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज द इंटरनल पार्ट ऑफ G2G सेक्टर। नाउ इससे पहले हमने देखा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आता है हमारा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। फर्दर मोर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज एम्स टू ब्रिंग एम्प्लॉइज टुगेदर एंड improvise the knowledge sharing. Now is in websites के थ्रू गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को टुगेदर लाइक साथ में लिया जाता है, साथ में दे हैव द all the government employees have the access to all the services provided by government, जिसकी वजह से वो लोग अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है उसको गेन कर सकते हैं। सिमिलरली G2E provides online facilities to the employees like applying for leave. नाउ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को अगर कोई सर्विस, कोई फैसिलिटी चाहिए, लाइक उनको लीव अप्लाई करना है, पेमेंट का रिकॉर्ड देखना है, सैलरीज का रिकॉर्ड्स देखना है, या अपनी लीव्स कितनी बैलेंस है, लीव्स कितनी है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई फैसिलिटी को एक्सेस करना है, सो दे कैन एक्सेस थ्रू द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट, like reviewing salary payment record and checking the balance of the holidays. The G2E sector provides human resource training and development also. Like इसमें हम लोगों को training और development के भी resources, human resource training and development programs भी available होते हैं. So G2E is also a relationship between employees, government institution and their management. So इस method of e-governance के through, इस type of e-governance के through, they are creating a relationship between the employees, the government institutions and their management. So these are the 4 types of e-governance: government to citizen, government to business, government to government and government to employees.
And we have security measures of e-commerce. Now e-commerce हो या e-governance हो, security is a very important concept, very important issue, because हम हमारी confidential data, हम हमारी personal data electronically share कर रहे हैं. So the most concerned factor over here is our security. Our security, डेटा का सिक्योरिटी, हमारे क्रेडेंशियल्स, हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी. सो ई कॉमर्स सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रिंसिपल्स which guide safe electronic transactions. Now e-commerce security में क्या आता है? It contains some principles, some rules जो हमारी electronic transactions को guide कर रहे हैं. Like transaction इस तरह से ही होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी किस तरह से होनी चाहिए, हर एक स्टैंडर्ड, हर एक प्रिंसिपल, हर एक रूल दिया गया है ई कॉमर्स सिक्योरिटी के अंदर. अलाउइंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी किस तरह से होनी चाहिए, उसके रूल्स बताता है ई कॉमर्स सिक्योरिटी, जिसमें सबसे पहले आता है. नाउ जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हमने बहुत बार देखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ही देखें हम, तो व्हाट्सएप पे ही हम लोगों को चैट के ऊपर मैसेज आता है, दिस चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. एनक्रिप्टेड, वो एनक्रिप्शन इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी मेजर. सो एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन मीन्स हमारा जो डेटा इंटरनेट पे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, और यू कैन से फ्रॉम वन क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर कंप्यूटर, उसमें बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, बहुत सारी डेटा होती है, वो प्राइवेट होती है, विच शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन. लाइक इंटरनेट पे बहुत सारे हैकर्स अवेलेबल हैकर्स होते हैं जो हमारी डेटा को हैक करके हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं एंड वो हम लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. तो वी कंसिडर कि ये हमारी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, फिर चाहे वो हमारे पासवर्ड्स हो, पेमेंट डिटेल्स हो, या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारी डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं. एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एनक्रिप्शन सिक्योरिटी का ये जो प्रोसेस होता है, इट कंसिस्ट टू प्रोसेसेस. एक होता है एनक्रिप्शन और दूसरा होता है डिक्रिप्शन. नाउ एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? Encryption means your plain text, which is in a readable format, will be converted into an unreadable format. मतलब आपने डेटा क्रिएट किया नॉर्मल टेक्स्ट में, इट इज इन रीडेबल फॉर्मेट, लेकिन जब आप उसको एनक्रिप्ट करोगे, दैट इज जब ये प्रोसेस उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे, तो योर टेक्स्ट विल बी converted into a coded form of data, जिसको हम बोलते हैं cipher text. Now this is important from exam point of view, that plain text when encrypted, it is called as cipher text, or the encrypted text is called as dash. You can get the question like this. So plain text को हम जब कोड में encrypt करते हैं, प्रोसेस इंक्रिप्शन का प्रोसेस उसके ऊपर रन करते हैं, तो वी गेट द कोडेड टेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. नाउ ये कोडेड टेक्स्ट क्या होगी? दिस विल बी अनरीडेबल टू ह्यूमन बीइंग्स, इट विल बी रीडेबल ओनली टू मशीन्स. नाउ अगर बीच में मेरा कोई डेटा हैक कर लेता है तो उसको कौन सी डेटा मिलेगी? कोडेड डेटा मिलेगी, विच इज ऑफ नो यूज फॉर हिम, बिकॉज जिस भी रिसीवर को मैं ये डेटा सेंड करना चाहती हूँ उसके पास मेरे डिक्रिप्शन का कोड होगा. लाइक मैंने कौन से मेथड से मेरी डेटा को कोड किया है, लॉक किया है, उसका मेथड मेरे रिसीवर के पास होगा, तो ओनली दैट पर्सन विल बी एबल टू डिक्रिप्ट माय डेटा. सो बेसिकली एनक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग योर प्लेन टेक्स्ट इनटू कोडेड फॉर्मेट, and then decryption means the coded data will be converted into plain text again, which will be readable to another party. That is, आप सेंडर हो, आपने कोड में कन्वर्ट किया, रिसीवर को डेटा मिलेगा, रिसीवर उसी कोड को यूज करके आपकी डेटा को डिक्रिप्ट करेगा एंड इट विल बी रीडेबल टू दैट पर्सन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन. लाइक एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैंने बताया आपको व्हाट्सएप में होता है. तो क्या होता है, मैं यहाँ से जो मैसेज भेज रही हूँ, इट इज रीडेबल टू मी, बट व्हेन आई एम सेंडिंग दिस, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ कोड थ्रू द एनक्रिप्शन प्रोसेस. देन मशीन मतलब इंटरनेट पे डिवाइस के थ्रू मेरा कोडेड टेक्स्ट जा रहा है, एंड जब मैं मैसेज भेज रही हूँ रिसीवर के पास, तो रिसीवर के डिवाइस को पता है कि मैंने कौन से मेथड से, जैसे व्हाट्सएप को पता है कि व्हाट्सएप ने कौन से मेथड से मेरी डेटा को कोड में कन्वर्ट किया, वैसे ही उसके व्हाट्सएप को भी पता होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द कॉमन व्हाट्सएप. तो वहां पे डिक्रिप्शन का कोड भी पता है, तो मेरा टेक्स्ट कोडेड टेक्स्ट कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट में, तब जाके उसको दिखाई देता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. Encryption is widely used on the internet to protect users from
to protect users information being sent between a browser and the server. Browser and server, like client and server के बीच में जो भी information transfer होती है इंटरनेट पर, उसके लिए encryption बहुत commonly use किया जाता है, because हर एक information हर किसी के point of view से personal private होती है, so it should be protected. This includes password. अब उस डेटा में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा it is private, so it includes passwords, payment information and other personal information that should be considered private. The process consists of two processes as encryption and decryption. As I told you कि इस process में दो parts आते हैं, एक encryption जो कि lock करता है और एक decryption जो कि unlock करता है. Encryption converts plain text, that is readable form of data, into a ciphertext, that is coded form of data, means non-readable form of data. Means encryption हमारी data को ciphertext में convert करेगा जो कि non-readable data होगी. Decryption is exactly opposite the process of encryption. It converts ciphertext into the plain text. Now encryption lock कर रहा है तो decryption उस ciphertext को plain text में convert करके unlock कर रहा है. Encryption is of two types. Now encryption दो मेथड से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिमेट्रिक encryption और दूसरा आता है asymmetric. सिमेट्रिक को हम कहते हैं shared secret encryption. Now symmetric means same and asymmetric means different. So नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर encryption जो होगा वो same method, same key. See, basically encryption के लिए keys यूज की जाती हैं, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की. तो सिमेट्रिक में एक ही की के थ्रू डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है एंड दैट की इज शेयर्ड अमंग द सेंडर एंड द रिसीवर. लाइकवाइज एक होता है असिमेट्रिक टाइप ऑफ एनक्रिप्शन जिसमें हम पब्लिक की को यूज करके, नाउ कीज क्या होती है इन डिटेल हम, इट इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट, बट बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि एनक्रिप्शन इज डन यूजिंग टू डिफरेंट कीज, वन इज पब्लिक की एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट की. सो अनसिमेट्रिक में पब्लिक की और प्राइवेट की दो कीज यूज करके एक डेटा को एनक्रिप्ट करती है एक की, और दूसरी की जो होती है वो डेटा को डिक्रिप्ट करती है. सो बेसिकली asymmetric में दो कीज यूज की जाएंगी, वन विल बी फॉर एनक्रिप्टिंग द डेटा एंड अनदर विल बी फॉर डिक्रिप्टिंग द डेटा. इसको पब्लिक की एनक्रिप्शन भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो एनक्रिप्शन होता है दैट इज हमारी जो डेटा कन्वर्ट होती है इनटू अ कोडेड फॉर्मेट, उसको हम कहते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन. पब्लिक की के थ्रू किया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पब्लिक की एनक्रिप्शन. So there are two types of encryption: symmetric, which uses same code, same method of converting the data into code, and again converting the coded data into plain data. जो कोड होता है, जो मेथड होता है जिसके थ्रू एनक्रिप्शन किया जाता है और जिसके थ्रू डिक्रिप्शन किया जाता है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर किया जाता है. दोनों आपस में सीक्रेटली उसको शेयर करते हैं सो दैट दे आर एबल टू एक्सेस द डेटा. एंड असिमेट्रिक में एक पब्लिक की होती है जिसके थ्रू एनक्रिप्शन की जाती है और दूसरी होती है प्राइवेट की जिसके थ्रू जो रिसीवर होता है उसको डिक्रिप्ट करता है. So this is the concept of encryption, जिसमें हमारी plain text convert होती है into a coded format, and then coded format वाली data को अगर मुझे read करना है तो मुझे उसको decrypt करना पड़ेगा, which then only my data will be converted into normal text, that is plain text again. Then next we have the concept of digital signature that we will be covering in the next lecture. Till that time, keep reading and have a great day.